अब 9 साल में जो इंसान अभी तक आम जनता के बीच में नहीं पहुंच पाया, जो इंसान रोड तक नहीं बनवा पाए, कैसे आपको लग रहा है कि वह 1 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं? देखते प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और अभी हम आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और जैसा कि आप सभी यह अच्छे से जानते हैं कि इस बार 2024 का लोकसभा का चुनाव कितने उथल पुथल के बीच में संपन्न हुई है, खास करके इस मायने में कि इस बार लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कितने भी लोकसभा संसदीय क्षेत्र ऐसे हुए जहां पे आम जनता को सांसद महोदय पसंद ही नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस लोकसभा के चुनाव में जो सबसे ज्यादा 7वें चरण में जिस सीट पे सबसे ज्यादा धक्कम धाकी था वह था काराकाट, बक्सर, सासाराम और आरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काराकाट में राजाराम कुशवाहा जो भाजपा माले के हैं वह जीत हासिल किए हैं ये प्रत्याशी। लेकिन एक चीज देखने को मिल रही है इस बार लोकसभा के चुनाव में कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लिए हैं वो सब के सब अच्छे खासे वोट लेकर के इस बार आए हैं। तो 2025 में भी विधानसभा का चुनाव होना है और बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार चूंकि हम बैठे हुए हैं आज आरा, और यह आरा जो कि काफी फेमस है और फेमस इसलिए है क्योंकि ये आरा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। और बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती एक ऐसी धरती जिनको 80 साल की उम्र में जवानी आई थी। तो आज इसी बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से हम एक ऐसे इंसान से बात करने का प्रयास करेंगे और एक ऐसे टॉपिक पे बात करने का प्रयास करेंगे जो आम जनता के बीच में पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो आइए मिलते हैं, हम उमेश यादव जी मेरे साथ में भी बैठे हुए हैं, ये प्रखंड अध्यक्ष हैं राजद से। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ हुआ और क्या स्थिति। इस बार लोकसभा के चुनाव में जो काफी आप लोग मशक्कत किए हैं जिसका परिणाम आप लोगों के सामने जनता ने प्रस्तुत किया, लेकिन फिर भी निर्दलीय प्रत्याशियों को जिस तरह से वोट मिल रहे हैं आम जनता के बीच में, इसको लेकर के क्या कहिएगा उमेश जी? देखिए विभोर तिवारी जी, पहले तो आपको और आपके चैनल और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से हम स्वागत करते हैं। और ये आरा के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, आरा संसदीय के बारे में, ये देखिए रोजी रोटी की सवाल था और नौजवानों में एक सबसे बड़ा बेरोजगारी दिखाई दिया, इसी का ये परिणाम है। मतलब नौजवान जो है वो खासे नाराज थे इस बार सरकार से बहुत। चूँकि देखिए शाहबाद हम लोग का जो क्षेत्र है ये तो पहले तो धान का कटोरा कहा जाता है और इसके बाद नौजवानों का एक सबसे बड़ा शाहबाद, इसी से नौजवान यहाँ से नौकरियाँ में तैयारी करते हैं, इसलिए कुछ नौजवानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। इसी का ये परिणाम है। यहाँ से सुदामा प्रसाद जी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको नौजवान तन मन और पूरे अपने दिल धन से उनको 20-20 रुपया का चंदा देकर चुनाव करना पड़ा। नौजवानों का सबसे बड़ा फैसला ये नौजवानों का फैसला था। लेकिन नौजवान इस बार अभी भी परेशान हैं, अभी भी नौजवान नौकरी को लेकर के परेशान हैं। कल जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरा के कुछ लोगों के द्वारा बिजली को लेकर के वहाँ पे पूरा आरा में जाम किया गया था, पूरा कंडीशन खराब था। क्या लग रहा है कि इस बार में जो परिवर्तन हुए हैं इससे शाहबाद क्षेत्र के और खास करके आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र की आम जनता को कितना राहत मिलेगा? देखिए जो अभी बिजली का जो परेशानी बता रहे हैं, बिजली का ही परेशानी नहीं है। अभी मछुआ टोली एक है आरा में, वहाँ पर कई दिनों से पानी के बिना वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। पता ना ये सरकार कहाँ सोई है, कहाँ प्रतिनिधि लोग सोए हैं, इसका तो कोई नहर में भी पानी नहीं है, किसानों के सिंचाई का जो भी रास्ता है वो अभी बंद हुआ पड़ा है। तो क्या लग रहा है इस पे भी सरकार सुनेगी? देखिए सरकार नहीं सुनेगी तो फिर जनता उनका भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा।
तो मतलब क्या 2025 में विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है? एकदम है। तो किस तरह से तैयारियां होगी इस बार, और युवाओं के दिल में क्या होगा और सोच क्या है युवाओं की? देखिए, हर जगह हम आपसे बता देते हैं कि नौजवानों का सोच है युवा कैंडिडेट हो, नया कैंडिडेट हो, और की बात तेजस्वी को लोग भावी मुख्यमंत्री के तौर पर नौजवान या जनता या किसान जो भी हैं वो देख रहे हैं। एक टॉपिक जिस पे बात करना आपसे बहुत जरूरी है वह है जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र। और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय जो इस बार में विधायक हैं रामविष्णु लोहिया जी, आम जनता के बीच से यह खबर आ रही है कि खास करके 18+ जो लोग इस बार मतदान देने वाले हैं उनके बीच से यह सूचना मिल रही है कि वह आम जनता के बीच में पहुंच ही नहीं पाए हैं, हमने उनका चेहरा ही नहीं देखा है। फिर इस बार किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी आपकी पार्टी के द्वारा? देखिए, ये विधायक जी का मसला वाला जो आप बात किया रहे हैं, हम लोग युवा राजद का सिपाही हैं और हम लोग प्रखंड का एक जिम्मेवार व्यक्ति है, इसलिए विधायक जी के बारे में देखिए हम लोग से उनके बारे में कहना हमको लगता है कहीं उचित नहीं है। आने वाला समय में ये जनता काम करने वालों को सकारेगी, नहीं काम करने वालों को नकार देगी। ये जगदीशपुर की जनता है और क्रांतिकारी धरती है। आप समय के अनुकूल जगदीशपुर में बराबर बदलाव हुआ है और जनता जो यहाँ निर्णय लेती है वही होता है। तो मतलब क्या लग रहा है, ये आप भी तो आम जनता के बीच में रह रहे हैं, आम लोगों के बीच में रह रहे हैं, युवाओं के बीच में रह रहे हैं, माताओं बहनों के साथ में भी रह रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें क्या परिवर्तन लोकसभा की तरह विधानसभा में भी परिवर्तन होगा क्या? देखिए, हम हमारे क्षेत्र के पूरे नौजवान, छात्र, नौजवान, महिला, किसान, जितने भी मजदूर भाई बहन हैं, सबका निगाह की बार तेजस्वी जी पर है कि तेजस्वी जी की बार सत्ता में लाना है और पूरे शाहबाद को चमचमाना है। और आ गया सवाल जगदीशपुर का। जगदीशपुर में जनता तय कर दिया है कि नया कैंडिडेट, युवा कैंडिडेट अब की बार जगदीशपुर से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को यहाँ से उनके जोड़ के देने के लिए मन बना लिया है। अब आगे समय के अनुकूल देखिए क्या होता है। मतलब कंडीशन यह है कि इस बार भी विधानसभा के चुनाव में परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं? एकदम दिख रहे हैं, एकदम दिखाई दे रहा है। नौजवान देखिए, युवा पीढ़ी जगदीशपुर का उस तरह से, जिस तरह से उन लोगों का मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप जगदीशपुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पीरो प्रखंड, हमको लगता है आज 2010 से और 15 तक हल्का फुल्का कुछ कहीं कहीं काम हुआ था, जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया, क्योंकि माननीय विधायक उस समय विनय जी थे और उस समय सरकार में नहीं थी। मगर शाहबाद के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, किसानों के लिए बहुत प्रयास किया, छात्रों के लिए बहुत प्रयास किया। वो कभी अपना जो होता है ना विश्राम, कभी पटना विश्राम कहीं है वहाँ, वो आज तक समझते नहीं किए। 5 साल में कभी छात्रों के लिए आंदोलन, कभी किसानों के लिए आंदोलन, कभी मजदूरों के लिए आंदोलन, बराबर मैंने लड़ते रहे। उसके बाद इस बार भी तो चले ही गए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद से समझिए कि 10 साल तक पीरो जगदीशपुर में क्या हुआ है नहीं हुआ है तो आप लोग जानते ही हैं। मगर पीरो प्रखंड जो है 9 साल में इतना अभी भी उपेक्षित है कि हमारा जो पंचायत है
कपूरा। अब उस पंचायत में गांव पट्टा टोला, वहाँ भी जाइए आप, शुद्ध जाने के लिए पार पथ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग सदियों से लालू जी को भूत होते आए हैं, वर्षों से, सदियों से, वर्षों से। मतलब ऐसी ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और वहाँ के मतलब क्या कहते हैं प्रखंड प्रमुख या मुखिया जी की तरफ से कोई कुछ भी नहीं हो रहा है? देखिए, मुखिया जी जितना उनको लोग को हो रहा है वो लोग किया है, ठीक है, मगर कुछ वहाँ थोड़ा माननीय विधायक जी को भी चाहिए वहाँ पर देख करें। ऐसे सबसे बहुत से टोला है, गांव है, क्या माननीय विधायक जी अभी उनका जो विकास पहुंचना चाहिए नहीं पहुंचा है। हम लोग को उम्मीद है कि साल भर में पहुंचा देंगे तो जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं पहुंचाएंगे तो फिर अगला समय जो है बहुत विपत्ति स्थिति में आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक साल के अंदर अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और माननीय विधायक जी को आम लोग तो पहचानते ही नहीं है। खैर उनका काम कितने धरातल तक पहुंचा है ये तो देखने वाली बात है और दिखाने वाली बात है। हम भी कोशिश करेंगे कि उनके कामों को हम दिखाएं थोड़ा सा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन अभी जिस तरह से बात हुआ और जिस तरह से उमेश जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा हुई, ऐसा देखने में लग रहा है कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी सांसद की तरह परिवर्तन के आसार दिखेंगे। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा और आने वाली स्थिति और परिस्थिति बताएगी। आम जनता कैसे डिसाइड करेगी, क्योंकि आम जनता ही सब कुछ है और जनता में ही सब कुछ है। तो ये सारी बातें हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।